नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। हैशटैग स्टे एट होम यानी कि घर पर रहिए, ये मुहिम न्यूज 18 लगातार चला रहा है क्योंकि ऐसा वक्त है जब हम घर पर रहकर ही अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेहद सुंदर, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं अयोध्या से, जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है। देखिए जरा, ये वो चांदी का सिंहासन है जिसमें राम लला विराजमान होंगे। तो ये बेहद सुंदर तस्वीर जिसकी प्रतीक्षा काफी सालों से, सदियों से की जा रही थी। तो ये चांदी का सिंहासन है जो राम लला के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। तो न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक बेहद विशेष तस्वीरें दिखा रहा है। चांदी का सिंहासन जिसे अयोध्या राजघराने ने राम लला को समर्पित किया है। तो ये वो सिंहासन है जिस पर राम लला विराजमान होंगे। तो और पूरी तरह चांदी का बना हुआ सिंहासन है जिसे अयोध्या राजघराने ने राम लला के लिए समर्पित किया है। तो ये तस्वीर जो आपके सामने है ये राम लला के उस सिंहासन की है जिसमें राम लला विराजमान होंगे। तो बेहद प्यारा ये खूबसूरत सिंहासन जिसे पूरी तरह चांदी से बनाया गया है। निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निमिष, अब वो सिंहासन की तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें राम लला विराजेंगे। जी बिल्कुल, ये वो यही सिंहासन है जिसमें भगवान रामलला नए अस्थायी बुलेट प्रूफ मंदिर में 25 मार्च को विराजमान होंगे। इस रामलला का यह जो सिंहासन है बेहद खास है। ये 25 इंच लंबा है, 15 इंच चौड़ा, 30 इंच ऊंचा है। इसको विशेष जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। ये दिल्ली में बनवाया गया है। राजघराना, जैसा कि आप जानती हैं, राजा विमलेन मोहन प्रताप मिश्रा इस पूरे जो तीर्थ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है इसके सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। लेकिन जब परिवार की मंशा थी और उन्होंने ये लगभग 9.5 किलो का वजनी भगवान राम का सिंहासन अपने निजी कोष से, अपने स्वयं के राज परिवार की तरफ से रामलला को मंदिर निर्माण में, अस्थायी मंदिर निर्माण में शिफ्ट होने से पहले आज दान किया है। बाकायदा इस दौरान श्री चंपत राय वहां पर मौजूद थे और जिलाधिकारी अयोध्या जो पदेन सदस्य हैं इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, तो इन लोगों ने उसको रिसीव किया है। और बहुत ही खूबसूरत आकृति है, इसमें सूर्यवंश की आकृति है। भगवान राम के जो सूर्यवंशी कहा जाता था उसके पीछे सूर्य का पीछे आकृति होगी और तमाम छोटी छोटी बारीक आकृतियां हैं। ये सिंहासन अपने में अद्भुत है और इसमें एक चौकी भी है जिस पर रामलला बाल रूप में विराजमान होंगे। जी बिल्कुल, तो ये बेहद खूबसूरत सिंहासन जिसमें 25 तारीख को सुबह 4 बजे रामलला को पूरे विधि विधान के साथ विराजमान कराया जाएगा। तो देखिए, सूर्यवंशी राजा प्रभु श्री राम और सूर्य का प्रतीक चिन्ह इसमें बना हुआ है। शुक्रिया निमिष आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए, और अब वो मुहिम जिसमें हमें ही नहीं आपको भी जुड़ना है, सबको जुड़ना है, तभी जाकर ये मुहिम कामयाब होगी। तो देश में तेजी से कोरोना फैल रहा है और इसके खौफ को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपील कर रहे हैं। कोरोना को हराना है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए घर पर ही रहिए। और न्यूज 18 आपका अपना चैनल न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड भी आपसे ये अपील कर रहा है, ये गुजारिश कर रहा है कि अपने लिए, अपनों के लिए, देश के लिए कृपया करके तब तक घर से बाहर ना निकले जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, घर पर रहिए। तो आपका घर पर रहना ही देश को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। तो इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनिए अपने घर पर रहकर। तो न्यूज 18 ये मुहिम चला रहा है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें लोग जितना एक दूसरे के संपर्क में कम आएंगे, जितना घरों से कम बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर देखें तो ये सबसे आसान तरीका है। इसमें करना क्या है, केवल आपको अपने घर में रहना है। लेकिन अगर इसमें आप लोग सहयोग नहीं देते हैं तो जो सारी कवायद है, सारी मुहिम है, इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कामयाब नहीं होगी जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा। और हम कह रहे हैं कि देश के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए और अपनों के लिए सोचिए, क्योंकि जो ये बीमारी है अगर फैल गई तो उसको नियंत्रित करना किसी के भी बस में नहीं रहेगा। और बहुत सारे देश हमारे सामने जो उदाहरण के तौर पर खड़े हैं, तो ये चेताने के लिए, डराने के लिए नहीं है, क्योंकि अब भी लोग कई बार ऐसा देख रहे हैं हम, क्योंकि आज लॉकडाउन है जिन शहरों में, वहां भी लोग यूं ही सड़कों पर निकल रहे हैं। तो कृपया करके देश के लिए ये वक्त है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर में रह सकते हैं, तो घर में रहिए। इससे बड़ा योगदान इस वक्त देश के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने कम लोग बाहर निकलेंगे उतनी बड़ी सफलता कोरोना को हराने में हम सबको मिलेगी। तो कहने को तो लॉकडाउन है राज्य के कई शहरों में आज, लेकिन जो तस्वीरें आई उसने वाकई में चिंता में डाल दिया कि क्या इसे लॉकडाउन कहते हैं।
कई जगह लोग घरों से बाहर निकले, कहीं तो जाम लग गया, कोई पुलिस से बहस करता हुआ दिखा, और जब पूछा तो क्यों निकले हो, तो हर किसी का काम इतना जरूरी था कि उसे लगा कि उसे आज तो घर से बाहर निकलना ही है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, गोरखपुर, नोएडा और मथुरा की तस्वीरें हैं। किसी भी तरह की आपकी आस्था है, आपके आयोजन है, वो आपका अपना निजी मामला है तो अपने तक रखिए। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, कोई भी आपके धार्मिक कर्मकांड है, कोई भी आपके अनुष्ठान है तो कृपया करके अपने परिवार के साथ ही मनाइए, कोई भी सोशल गैदरिंग मत कीजिए। लेकिन ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं, अगर पता ना हो तो शायद ही किसी के समझ में आए कि लॉकडाउन है जिसमें लोग इस तरह से घरों से बाहर निकल रहे हैं। और हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से जुड़े हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, अमित गंजू कानपुर से जुड़े हैं। तो शबाब, जरा पहले आप राजधानी की तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या लग रहा है, वाकई में लॉकडाउन है राजधानी में? और देखिए, कहने को तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का लोग कितना पालन कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, देखिए सबसे पहले वो बैरिकेड्स देखिए, पुलिस वालों से लोग बहस कर रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि आप मत निकलिए। देखिए बैरिकेड बंद है, उसके बावजूद कैसे लोग अपनी बाइक निकाल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी तरीके से लॉकडाउन की बात कही जा रही है, उसके बाद भी लोगों को अर्जेंटली आज ही घर से बाहर निकलना है, जो इमरजेंसी है उसके लिए तो देखिए पुलिस वाले रोक रहे हैं। और हर आने जाने वालों से इस बात को पूछा जा रहा है कि आप कहां से आ रहे हैं, क्या करते हैं। हालांकि पत्रकार और पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स और नर्सों को या जो वार्ड बॉय हैं उनको थोड़ी सी राहत जरूर है, अस्पतालों में काम करने वालों को, लेकिन बाकी सबसे पूछा जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, उनके जरूरत का कारण पूछा जा रहा है, तब उनको जाने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन बात यही है, लोग भी इस बात को थोड़ा समझने को कम तैयार होते हैं। चूंकि कहा यह जाता है कि जब सब कुछ बंद है तो आप क्यों बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ ऑफिसेस छूट रहे हैं, कुछ वो छूट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सचिवालय से, चूंकि यहीं पर सचिवालय है, रेल कर्मी हैं, आप देख सकते हैं अपना आई कार्ड शो कर रहे हैं, उसके बाद जो है जाने दिया जा रहा है। पत्रकारों को भी उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लॉकडाउन की बात पूरी तरीके से कही जा रही है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो अमल कम कर रहे हैं। और ये बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रही है कि आपकी जिंदगी से जरूरी काम भला आपका क्या हो सकता है। इससे ना सिर्फ आप अपनी बल्कि अपने परिवार वालों की, जो आपके करीबी है, उनकी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो उमेश, मेरठ के लोग क्या मान रहे हैं, लॉकडाउन का क्या मतलब उन्होंने निकाला है यहाँ पर? जी हाँ, देखिए मेरठ भी उन 16 शहरों में शामिल है जहां लॉकडाउन है। मैंने आज मेरठ के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और सबसे ज्यादा समर्थन अगर इस लॉकडाउन का कोई कर रहा है तो व्यापारी कर रहे हैं। यहां सिर्फ मेडिकल स्टोर की शॉप्स खुली हुई हैं, एटीएम्स खुले हुए हैं, पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं और जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। व्यापारियों को सैल्यूट है कि वो लॉकडाउन को समर्थन दे रहे हैं और अपने घर पर ही रहकर प्रधानमंत्री की मुहिम में हिस्सेदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं, स्टे होम, और न्यूज 18 भी यही अपील कर रहा है। लेकिन कुछ मनमाने लोग हैं जो लगातार खाली सड़क देखकर राइट पर निकलने के लिए आमादा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी है और पुलिस बाइक वाले से भी पूछताछ कर रही है। कार का एक काफिला यहां रुका हुआ है, 3-4 गाड़ियां रुकी हुई हैं और इन गाड़ियों से पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों निकले, कौन सी सब्जी लेने निकले हैं, कौन सी दवा लेने निकले हैं, कौन सी इमरजेंसी में निकले हैं और क्यों निकले हैं जब लॉकडाउन है। अब जबकि सरकार लगातार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, तो ऐसे में ये लोग जो मनमाने लोग, देखिए इनको वापस किया जा रहा है, इनकी गाड़ी बैक हो रही है, इनको वापस किया जा रहा है। उमेश, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का शायद मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, इनको केवल कर्फ्यू ही समझ में आता है फिर पंजाब की तरह, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है कि सब कुछ बंद है, आप भी कृपया करके अपने दरवाजों के अंदर ही बंद रहिए। लेकिन तस्वीरें कुछ और हैं। अमित, जरा आप बताइए अब कानपुर में क्या स्थिति है आज? देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बात प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं और कई इंटेलेक्चुअल जानते हैं, मगर ये यूथ जो यहाँ खड़े हैं इस वक्त, ये शायद ये बात नहीं जानते हैं। भले ही शॉप्स एसेंशियल सर्विसेज को खुले करने के लिए कहा गया था कि सुबह उठें, कुछ एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स हैं, ब्रेड है, बटर है, आदमी मिल्क है, कुछ भी लेके जा सकता है, लेकिन
अभी जब न्यूज 18 की टीम ने कानपुर के पांडवनगर, शारदा नगर, गीता नगर, इंद्रपुरी, किदवई नगर, वाई ब्लॉक ऐसे तमाम क्षेत्रों में सर्वे किया तो अधिकतर शॉप्स खुली मिली। ये बात है 3 बज के आसपास की, और इनसे ही चले जाते हैं। आप लोग क्यों घूम रहे हैं? सर यहाँ पे पिज्जा ही मिल रहा है, दुकान भी खुला हुआ है, घर में रहते क्या करें, इसलिए थोड़ा सा हमने सोचा थोड़ा घूम टहल। आपको मालूम नहीं है लॉकडाउन है, घर के अंदर रहना चाहिए? तो कहाँ कब तक का घर में रहें, इसलिए थोड़ा माहौल के हिसाब से घूम रहे हैं। दुकानें खुली हैं? दुकान खुली, पिज्जा भी मिल रहा है, दुकान भी खुली हुई है, सब खुली हुई है। क्यों इधर आइए, आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं सर। तो यहाँ क्यों घूम रहे हैं? अरे सर 50% दुकानें खुली हैं, कल से ज़्यादा, कल तो बंद था सारा मार्केट, आज तो 50% दुकानें खुली हैं, तो मैंने सोचा कुछ बाहर से खा पी ले। वैसे तो रूम ही में खा लिया, कुछ मिला? हाँ मिले, दुकानें भी खुली हैं, अधिकतर दुकानें। इन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, ये अपनी बिल्कुल जिंदगी अमित, को बड़ी दांव पर लगाए, ये नहीं समझ आ रहा है जब आप कह रहे हैं कि stay हमने at सोचा home थोड़ा घर कितना, से बाहर जबकि निकल लें, student- घर में बैठकर शायद इनका मन नहीं लग रहा, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, घर के अंदर हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त गाजियाबाद से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित राणा। यहां पुलिस ने अब तक 55 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि जो नियम तोड़े गए हैं उसके बाद पुलिस भी एक्टिव है। शहर में बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है और इस मामले में पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। खासतौर पर गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से उसकी सीमा लगती है, तो ऐसे में जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है उसको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। और साथ में कुछ लोग जो एक जगह भीड़ लगाकर इकट्ठा हुए थे, धारा 144 का उल्लंघन किया था, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे, चाहे नोएडा को देखिए, गाजियाबाद को देखिए, सच में ऐसा लग रहा है कि कोई पब्लिक हॉलिडे है जिसमें लोग घूमने के लिए निकले हैं। पूरी तरह सन्नाटा सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ छुट्टी नहीं है जिसे आपको कहीं निकलकर आ जाके मनाना है। ये आपका एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। ये समझ लीजिए कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको घर के अंदर रहना है, तो उस एडवाइस की तरह लोग इसे क्यों नहीं मान रहे, ये बड़ी हैरानी की बात है। कोई यूं ही निकल जा रहा है कि भाई खाली सड़कें, जरा इसमें राइडिंग का आनंद लिया जाए, कोई घूमने के लिए निकल रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसी का असर हुआ है। 55 एफआईआर गाजियाबाद में पुलिस ने दर्ज कर ली है। जो यहां पर नियम तोड़े गए, लॉकडाउन था, उसके बावजूद लोग आ जा रहे हैं या फिर धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, 4 से ज्यादा की संख्या में लोग एक साथ जुट रहे हैं, तो पुलिस भी एक्शन में है। पर सवाल यह है कि जब हमारी अपनी जिंदगी की बात है तो उस स्थिति में भी पुलिस को कानून का डंडा क्यों चलाना पड़ रहा है? क्या हमको खुद से, आप छोड़ दीजिए, अगर आप देश को भी नहीं मानते छोड़ दीजिए, अपने अपने परिवार की तो फिक्र होगी कम से कम आपकी, तो उनके लिए आप घर पर रहिए। अमित जरा बताइए कितना उल्लंघन हुआ, और हैरानी की बात है कि लोगों की जान बचाने के लिए भी पुलिस को अपने डंडे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए, इस बात को कहना कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगातार पुलिस ने सुबह से इस बात को कहा हुआ था। देर रात जो ऑर्डर आए थे उसके बाद से ये कहा गया था कि अगले 25 तारीख तक, यानी कि 3 दिन तक यहाँ पर इस तरह का हालात रहेंगे, डाउन रहेगा। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने काफी समझाया भी लोगों को, काफी लोगों को वापस भी भेजा, लेकिन कुछ लोग थे जो अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिसके चलते ही पुलिस को एक कदम उठाना पड़ा। उन्हीं की सेफ्टी के लिए उन्हीं के साथ पुलिस को थोड़ा सख्त होना पड़ा, जिसके चलते ही गाजियाबाद पुलिस ने 55 अलग अलग एफआईआर अलग अलग थानों में करवाई है। साथ ही तकरीबन 500 चालान भी काटे हैं वाहनों के, जो जबरदस्ती घूम रहे थे, और जो बैरिकेड्स पुलिस की लगी थी उनको हटाकर उसके पास से लगातार शहर भर में घूमने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया था पहले से ही इन लोगों को कि शटडाउन रहेगा, जिसके बाद आप लोगों को घर से नहीं निकलना है। कोई बहुत ज्यादा अगर आपको इमरजेंसी है या जरूरत है, कोई गर्भवती महिला आपके साथ है या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बात को लेकर भी कहा गया था कि ऐसे में जो परचून की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जो दूध की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुले रहेंगे, साथ ही जो फल और सब्जी की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन पुलिस द्वारा ये भी कहा गया था इनको कि अगर आपको अपनी जरूरत का कोई सामान लेने इन दुकानों पर जाना है तो 4 या 5 लोग इकट्ठा होकर ना जाएं, अकेला एक व्यक्ति जाए और जो उसका जरूरत का सामान है उसे लेकर वो वहां से आ जाए। क्योंकि यहाँ पर ये कैटेगराइज नहीं किया गया है, तो ऐसे में हर किसी को अपना ही काम अर्जेंट लग रहा है। शुक्रिया। कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, अरविंद है इस वक्त देवरिया से। तो अरविंद जरा बताइए कितना साथ दे रहे हैं आप इस मुहिम का? घर पर रहिए, घर पर ही हैं आप इस वक्त? मैडम हम तो घर पे ही हैं, लेकिन देवरिया में एक बार देखिए आकर के पूरे लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, और पूरा कुछ भी यहाँ वहाँ सही नहीं है यहाँ पे। तो आपने समझाने की कोशिश की है किसी को कि भाई इसको डॉक्टर की ही सलाह मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा है घर में रहिए? मैडम किससे कहा जाए, कोई भी सुनने को तैयार। चलिए, शुक्रिया। तो देवरिया से हमारे कॉलर अरविंद जो बता रहे हैं
कि सड़कों पर लोगों की भीड़ है। आप दूर दराज के जिलों में क्यों जाते हैं? आप ये जो जिन्हें हम एक बड़ा शहर कहते हैं, गाजियाबाद या नोएडा जिसे हम हब मानते हैं उत्तर प्रदेश का, जब वहां की सड़कों का ये हाल है, वहां के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाकी राज्यों की स्थिति का अंदाजा लगाइए। देखिए, जाम लग गया सड़कों पर, लॉकडाउन है लेकिन सड़कों पर जाम लग गया। इससे बड़ी स्थिति और दुर्भाग्य की क्या होगी? 55 मुकदमे गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज कर लिए कि भाई आप नियम तोड़ रहे थे, धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे। जब सरकार ने इतनी रियायत दी है कि आपका जरूरत का जो सामान है, आप एक परिवार से एक व्यक्ति जाए सामान लेकर आए, तो उसमें भी मजमा लगाकर जाने की क्या जरूरत है? उससे जितने लोग साथ जा रहे हैं उतने लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो ये तस्वीर है कल का दिन, जो कल जनता कर्फ्यू का दिन था, उसमें लोगों ने पालन किया। लेकिन ये भी कह सकते हैं कल क्योंकि रविवार था तो हो सकता है लोग इसलिए घर में रहे, पर कल तो केवल शुरुआत थी। जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा, बड़ी लड़ाई हम सबको लड़नी है, वो महज एक शुरुआत था कल का दिन, उससे भी ज्यादा सपोर्ट आगे देना है। लेकिन देखिए आज लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकलते लोग, गाड़ियों की लंबी कतार, पुलिस जो बार बार झड़प कर रही है लोगों से, बार बार समझा रही लोगों को, तो हम ये कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं जिसमें जनता को लॉकडाउन का मतलब शायद समझ में नहीं आ रहा है, इसके साइड इफेक्ट उसे समझ में नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर की सड़कों पर भी लोग निकलते हुए नजर आए। जब पूछा कि क्यों निकले हो, तो हर किसी को अपना काम जरूरी लगा और अपना जरूरी काम बताकर आगे निकलते चले गए। गोरखपुर के लॉकडाउन होने के बाद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो पुलिस के लोग अब लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं और वो वहाँ एक एक गाड़ी को रोक के लोगों से कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इन सारे लोगों से यही बहाना बनाया जा रहा है कि वो ज़रूरी कामों से अपने घर से बाहर निकले हैं, मरीज को लेके जा रहे हैं या फिर अन्य बहाने। लेकिन जो पुलिस के जवान हैं वो सड़क पे मौजूद हैं और वो एक एक लोगों से अब पूछ रहे हैं। चूँकि अब करीब दोपहर का वक्त हो चुका है और जो छूट दी गई थी वो सुबह के वक्त ही दी गई थी कि सुबह आप अपने ज़रूरी जो राशन है उसको खरीद लीजिए, सब्जी खरीद लीजिए, दूध खरीद लीजिए। लेकिन जब उसके बाद भी लोग नहीं माने तो अब प्रशासन जो है अब एक एक लोगों को चेकिंग की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर अब आपकी गाड़ी सड़क पे दिखी तो अब चालान कर दिया जाएगा। और आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले समझा रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी सी सख्ती भी बरती जा रही है। आप बताएं कि आप लोग मैदान में हैं, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं यहाँ पे? हम लोग अपील कर रहे हैं सर, लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं बार बार लोगों से, आप लोग बाहर मत के लिए लॉकडाउन होगा। लेकिन जो जिससे पूछा जा रहा है वो लोग बता रहे हैं दवा लेने जा रहे हैं सर, इमरजेंसी है। यानी कि ये जो बहाना है कि दवा लेने जा रहे हैं, इमरजेंसी है, इस कारण से लोग जो है सड़कों से निकल रहे हैं और इसी कारण ये भी मजबूर हैं शायद कि लोगों को जाने दे रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और एक और दर्शक हमारे, एक और कॉलर निमिष जुड़ चुके हैं। तो निमिष, पहले तो आप बताइए आप कहां से जुड़े हैं हमारे साथ और आपके इलाके की स्थिति क्या है? हेलो जी निमिष जी, कहां से जुड़े हैं आप? बिहार से, बिहार के सीवान जिला से हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या हालात है आपके यहाँ? बहुत खराब हालात है, बहुत हालत खराब है। सभी लोग घूम रहे हैं, सभी लोग मार्केट में दिख रहे हैं। सीवान जिला में कहीं कोई लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना जी। और आप किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं? पूरी तरह से निभाए हैं। जितना लोग हमारे आसपास के हैं, जानने वाले सब बता रहे हैं, कह रहे हैं, न्यूज देखने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज चैटिंग सब हो ही रहा है, उसके बाद भी कोई असर नहीं है। तो निमिष जी, आप तो घर में ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है घर में? नहीं, हम तो घर में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार या कोई भी इलाका लॉकडाउन है नाम का, लेकिन ये देखिए, और सबसे जो खराब बात है, किसी से भी पूछिए उसका जरूरी काम है। हमें खुद ये तय करना होगा कि क्या हमारी जिंदगी से जरूरी काम कोई हो सकता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, वाकई में जब आपकी जिंदगी का सवाल है फिर तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे कामों के लिए लोग निकल रहे हैं। परमानंदार इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। तो आप किस तरह से मुहिम में साथ दे रहे हैं? जी मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं जी जान से सभी काम को छोड़ करके केवल सरकार का साथ दें, और ये अपने भलाई के ही लिए है। अगर इसमें हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो अपने साथ हम लोग धोखा कर रहे हैं, ना कि सरकार को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी जरूरी सामान हो तो उसको आप लीजिए, उस लिए मना नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस मुहिम से जुड़िए आप लोग और अधिक से अधिक सरकार का सहयोग करें। और अयोध्या में अभी सब अच्छा है मैडम जी। चलिए, आप जैसे ही
जिम्मेदार लोगों की हमें जरूरत है। सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुधीर, पहले तो बताइए, स्वागत है आपका, किस जगह से आप जुड़े हैं और आपके यहाँ की स्थिति क्या है? हेलो जी जी। हाँ, हम बोल रहा हूँ कि हम न्यूज में काम करेंगे। सुधीर, कहाँ से जुड़े हैं आप? चलिए, और तो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद ये है लोगों को जोड़ने का कि आप अपने इलाके की खबरें बताएं, और इसके अलावा अगर आप घर पर हैं, इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी उससे प्रेरणा लें। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी के लिए है, ये कोई वेकेशन नहीं है, कोई किसी त्योहार की छुट्टी नहीं है जहां आप इस तरह से सड़कों पर निकलेंगे। कानपुर से सोमेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। तो आपके शहर की क्या तस्वीरें? लॉकडाउन है कहने को तो यहाँ पूरा। मैम नमस्ते। जी नमस्ते मैम ग्रामीण इलाकों में, नवस्था के ग्रामीण इलाकों में जैसे मछरिया हो गया मैम, तो यहाँ पुलिस वालों की बात भी नहीं आदमी मान रहा है मैम। हाँ। पुलिस आके मना करती, पीआरवी आके मना कर गई, थाने के सिपाही आके मना कर गए, लेकिन लोग मानने तक थोड़ी देर चले जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। तो सोमेंद्र, चलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाए, कोशिश कीजिए कि और लोगों को भी आप इस समझा पाएं। दिल्ली से नागेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नागेंद्र, स्वागत है आपका। क्या हाल है देश की राजधानी का, बताइए आपके अगल बगल। जी मैम, बढ़िया है राजधानी का हाल, बस कुछ लोग पालन करते नहीं दिख रहे हैं अभी। जी। तो लोग निकले हैं सड़कों के बाहर? हाँ, बाहर तो घूम रहे हैं बेवजह, मतलब बहाना करके कि दवा लेने जा रहे हैं ये वो। क्योंकि नागेंद्र, मुहिम है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों पर रोका जाए, क्योंकि बाकी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम निकले हैं घर से बाहर, पुलिस निकली है, डॉक्टर निकले हैं। तो आप क्या लोगों को समझा रहे हैं कि भाई अब से सबसे जरूरी अभी यही है कि घर में रहिए आप? जी मैम, मैं तो खुद ही 2 दिन से बाहर खुद नहीं जा रहा हूँ, अगर कोई काम है तो ऐसे भी नहीं जाना पड़ रहा है। जी, ये चीजें हम पहले से ले रहे हैं। चलिए, धन्यवाद नागिन जी। MS नेगी हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़े हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका। तो पूरा राज्य ही लॉकडाउन है, मान रहे हैं दूनवासी बात को? मैडम वो ठीक है, आप ये देखिए ना, जो लोग जो है ये बार बार सड़कों पर जा रहे हैं, तो इसमें जो है पुलिस को सख्ताई करनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी जो है हम लोग तो घर में बैठ के लड़ रहे हैं इससे, और जो हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं या जो डॉक्टर हैं बेचारे लड़ रहे हैं, और कुछ लोगों ने बिल्कुल मजाक बना रखा है इसको, अभी भी मजाक में ले रहे हैं लोग। बिल्कुल है ना, तो इसके लिए जो है थोड़ा आप लोग जो है इस तरीके से लोगों को जागरूक करिए। बिल्कुल नेगी जी, ये मुहिम हमने चलाई है, ये इसका नाम ही है कि घर पर रहिए, इसलिए हम आप लोगों को भी जोड़ रहे हैं ताकि आपके अगल बगल का हाल हमें पता चले। और ये एक जिम्मेदारी आपकी भी है नेगी जी कि अगर आप 10 परिवार को भी घर पर रहने के लिए तैयार कर पाते हैं तो ये आप भी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। एक और दर्शक गया से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित। अमित, स्वागत है आपका। गया में क्या हाल है यहाँ? जी अमित जी, बताइए जरा आपके शहर की क्या स्थिति है? हाँ मैडम, अरे गया की सभी दुकानें बहुत खुली हुई है। चलिए अमित जी, और जो दर्शक आगे हमें फोन करने वाले हैं उनसे एक और गुजारिश है, घर पर तो रहिए, उसके अलावा एक और गुजारिश है, अपने टीवी की जो वॉल्यूम है, जो आवाज है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, अमित जी भी बता रहे हैं कि गया में भी दुकानें खुली हैं, तो दुकानें भी केवल वही खुली रहेंगी जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, चाहे राशन की बात करें, दवाइयों की बात करें। तो इसलिए आप भी तय कीजिए कि इस वक्त आपके लिए क्या जरूरी है, घर से बाहर निकलना या घर पर रहना। ओमनाथ जी इस वक्त बागपत से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है ओमनाथ जी न्यूज 18 में आपका। अब बताइए बागपत के लोग किस तरह से साथ दे रहे हैं देश का? हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं सभी लोग जी, और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और सभी लोग घर पर हैं। बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है लोगों का। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि ये अभी आप यही समझ लीजिए कि देश के लिए आप बड़ी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गोरखपुर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, गोरखपुर के लोगों में क्या इस लॉकडाउन का या इस पूरे जो नए नियम है, कोरोना का असर देखने को मिल रहा है? घरों में हैं लोग? जी मैम, मैं गोरखपुर से मिथिलेश, मैं NSS वॉलंटियर हूँ। मैं अपने यहाँ देखने को पा रहा हूँ कि लॉकडाउन का कोई भी ऐसी मतलब पालन नहीं हो पा रहा है कि लोग समझे इस चीज को, और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि लोग इस चीज को गंभीरता से लें, नहीं तो आने वाले टाइम में इसको बहुत ज्यादा ये सीरियस हो जाएगा, तो लोग को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मिथिलेश, हम धन्यवाद भी कहेंगे और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप कीजिए लोगों को जागरूक, क्योंकि इस वक्त घर में रहने से बड़ा काम कुछ नहीं है। आप इसे लॉकडाउन भूल जाइए। आप सोचिए कि डॉक्टर ने आपसे कहा है कि अगर आपको सही होना है तो घर के अंदर रहना है, तो कृपया करके घर पर ही रहिए। तो फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।